हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आदर्श गुरु मैथ मंत्रा। आपका हार्दिक स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। देखिए, मैंने आपसे एक प्रॉमिस किया है कि मैं किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन आपको बखूबी कराऊंगा। आप एग्जाम कोई भी दें, एसएससी सीजीएल, देखिए मेरा बेस जो होगा और मेरा बेस से लेके एडवांस लेवल जो होगा लेवल, वो आपका एसएससी सीजीएल होगा, ठीक है। और मैं कवर उसके साथ साथ में सीडीएस और भी अच्छे लेवल के एग्जाम जो हैं वो कवर करते चलूंगा। तो देखिए, मैंने आपको एक नंबर सिस्टम का एक ही लेक्चर दिया अभी तक, तो कल के लिए मैं सॉरी कहना चाहूंगा। कल मैं आपको नंबर सिस्टम का एक लेक्चर नहीं दे पाया। तो आइए चलते हैं। कल मैंने एक क्वेश्चन आपको कराया था, आपको याद होगा। कल मैंने एक आपको क्वेश्चन कराया था, फाइंड द नंबर ऑफ डिजिट 1 to 63 था ये, ठीक है। लेकिन अब मैं इसी क्वेश्चन को चेंज करके कह देता हूं, फाइंड द नंबर ऑफ डिजिट 1 to 83। अब इसमें आपको बताना है कि इसमें 1 से लेकर 83 तक की संख्याओं में कुल कितने डिजिट होंगे, कुल कितने डिजिट होंगे, आपको ये बताना है। फाइंड द नंबर ऑफ डिजिट 1 to 83। तो देखिए, मैं सॉल्व करता हूं क्वेश्चन को। हिंदी इसकी बता दूं कि 1 से लेकर 83 तक की संख्याओं में कुल कितने अंक होंगे, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो चलिए मैं इसको सॉल्व करता हूं। मैंने आपको बताया था कि 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये नंबर है ना। बताइए, संख्याएं हैं। 0 क्या एक संख्या है, 1 क्या एक संख्या है, 2 क्या एक संख्या है, 7 क्या है एक संख्या है, 9 क्या है एक संख्या है। आपको पता है कि 9 क्या है एक संख्या है। अब देखिए, क्या ये एक डिजिट नहीं है 0? क्या 1 एक डिजिट नहीं है? क्या 3 एक डिजिट नहीं है? क्या 6 एक डिजिट नहीं है? देखिए, यहां से यहां तक ये नंबर भी होते हैं। क्या होते हैं? नंबर भी होते हैं और ये डिजिट भी होते हैं। ये डिजिट भी होते हैं, ये नंबर भी होते हैं, ये डिजिट भी होते हैं। अब समझिए, मैंने कहा था कि 1 to 9 तक कितने डिजिट होंगे? 1 से लेकर 9 तक की संख्याओं में कुल 9 डिजिट होंगे। मैंने लिखाया भी था आपको। मैंने बताया था कि 1 से लेकर 9 तक की संख्याओं में कितने होते हैं? 9 डिजिट होते हैं। आइए ऐसे समझिए कि मैंने बोला 1 से 9 तक कितने डिजिट होते हैं? 9 डिजिट होते हैं हमारे। आपको पता है कि 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यहां से यहां तक देखिए क्या आपके 9 नंबर हैं और प्रत्येक नंबर में एक क्या है? डिजिट है। देखिए, प्रत्येक नंबर में क्या है? एक डिजिट है। तो 1 से लेकर 9 तक 9 डिजिट होंगे। बोलिए। अब आपने देखा कि 1 से लेकर 83 तक कुल नंबर कितने थे? 83 नंबर थे, जिसमें से मैंने 9 नंबर यूज कर लिए। तो अब कितना बच जाएगा, बताइए जरा। अब कितना बचेगा आपके पास? बोले। अब आपके पास 74 बच जाएगा। कितना बच जाएगा? 74। ठीक है, 74 आपके पास बचा। तो ये 74 नंबर आपके पास बच गए 9 यूज करने के बाद। तो अब 9 के बाद हम कहां से चलेंगे? 10 से, और कहां तक पहुंचेंगे? 83 तक। अब 10 से 83 तक में कुल कितने डिजिट होंगे ये मैं पता कर लूं। तो मुझे पता है कि 10 से 83 तक जाने पर 74 नंबर मिले मुझे, क्योंकि 1 से लेकर 9 तक मैं तो यूज कर चुका हूं। कुल 83 में से 1 से लेकर 9 तक नंबर मैं यूज कर चुका हूं। तो बचेगा कितना? 74। 74 अब क्या होंगे? 10 से आगे की संख्याओं में। तो 10 से लेकर 83 तक कितने होंगे? 74। 74 नंबर होंगे ये। अब प्रत्येक नंबर में क्या है? आप बोलिए। प्रत्येक नंबर में 2 डिजिट है, 1 और 1 2। प्रत्येक नंबर में क्या है? 2 डिजिट है। तो अब क्या हो जाएगा आपका? 2 4 जा 8 और 2 7 जा बोले
14। आपके पास इतने डिजिट और आ गए हैं। अब देखिए टोटल डिजिट कितने होंगे, 1 से लेकर 83 तक। देखिए 1 से लेकर 83 तक में कुल डिजिट कितने होंगे, 148 प्लस 9, तो कितना हो जाएगा 157। बोलिए कितना हो जाएगा 157। ये आपका आंसर हो गया। नोट कर लीजिएगा आप लोग, ये आप लोग नोट कर लें। चलिए आगे मैं चलता हूं, मैं आपसे बात कर लूं जैसे मैं बात कर देता हूं आपके लिए। देखिए मैं कह दूं 1 to 99, 1 to 99, फाइंड द नंबर ऑफ डिजिट 1 to 99। आपको 1 से लेकर 99 तक की संख्या में कुल अंक कितने हैं ये बताना है। कुल अंक कितने हैं ये बताना है। तो देखिए कैसे करेंगे हम इस क्वेश्चन को, वही बेसिक फंडा। इसके लिए मैं क्या करूंगा, 1 से लेकर पहले 9 तक में पता कर लूं कितने डिजिट होते हैं। तो 1 से लेकर 9 तक में कितने डिजिट होते हैं, 9 डिजिट होते हैं। कितने डिजिट होते हैं, 9 डिजिट होते हैं। अब पता है 9 से आगे मैं जाऊंगा 10 से, तो 10 से 99 में कितने डिजिट होंगे ये मुझे पता करना है। क्योंकि आपको पता है 1 से लेकर 9 तक में जो भी संख्याएं होती हैं प्रत्येक संख्या में क्या होता है, एक डिजिट होता है। तो क्या करते हैं हम, प्रत्येक संख्या में एक डिजिट होता है, तो 9 संख्याओं कितने हो जाएंगे, 9 डिजिट हो जाएंगे। अब आपको पता है कि 10 से मैं स्टार्ट करूंगा अगर काउंटिंग, तो देखें 10, 11, 12 ऐसे डॉट डॉट 99 तक जाऊंगा, तो आपके पास एक डिजिट में एक नंबर में कितने डिजिट मिलने लग जाएंगे, 1, 2, 11 में भी 2 डिजिट होंगे। इस तरह से ये डिजिट चेंज हो जाता है। इसलिए मैं 1 से लेकर 9 तक पहले निकाल लेता हूं, ठीक है, डिजिट। तो अब 10 से लेकर 99 तक निकालूंगा, तो मुझे पता है कि 99 कुल नंबर थे। कुल नंबर कितने थे, 99। 99 में से 9 मैंने यूज किया सॉरी, 99 से मैंने 9 यूज कर लिया, तो अब बचा कितना, 90। यानी कि अब 90 नंबर बचे हुए हैं। 10 से लेकर 99 तक में कितने 90 नंबर बचे हुए हैं। अब प्रत्येक नंबर में कितने हैं, 2 डिजिट है, तो कितना हो जाएगा डिजिट, बोलिए 189 डिजिट हो जाएंगे। अब टोटल 1 से लेकर 99 तक में कितने डिजिट होते हैं, सॉरी 180 हो जाएगा यहाँ पे। देखिए 180 डिजिट हो जाएंगे। अब देखिए टोटल 1 से लेकर 99 तक में डिजिट कितने हो जाएंगे, तो 180 डिजिट प्लस 9 डिजिट, तो कितना हो जाएगा 189 डिजिट। आपका करेक्ट आंसर ये होगा। तो मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, आप नोट कर लें। ये मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, आप लोग नोट कर लें। तो चलिए आगे चलते हैं हम। देखिए अब मैं कुछ क्वेश्चन उठाता हूं, 99 से ऊपर चलता हूं। मैं कह दूं फाइंड द नंबर ऑफ डिजिट 1 to 123, 1 to 123। आपको फाइंड करना है, फाइंड द नंबर ऑफ डिजिट 1 to 123। 1 से लेकर 123 तक की संख्या में कुल कितने अंक होंगे ये बताना आपको। तो मैं क्या करूंगा, अभी अभी मैंने लिखा है कि 1 से लेकर 99 तक में कुल कितने डिजिट होते हैं, 189 डिजिट होते हैं। आपको पता है कि 1 से लेकर 99 तक में कुल कितने डिजिट होते हैं, तो 189 डिजिट होते हैं। अब मैंने क्यों निकाला 1 से लेकर 99 तक में, क्योंकि मुझे पता है कि अगर मैं 1 से लेकर 99 तक निकालूंगा तो मुझे याद है, डेफिनेटली इस बात है, तो 99 से छोटी जो भी संख्या होंगी 10 तक, वो क्या होंगे, उसमें 2 डिजिट होंगे। और 9 से स्टार्ट होंगी 1 तक, तो उसमें क्या होंगे, 1 डिजिट होगा। तो आपको पता है कि टोटल 1 से लेकर 99 तक
कितने डिजिट हो गए हैं? 189। अब मैं 99 से ऊपर अगर स्टार्ट करता हूं तो 100 से काउंट करूंगा। 100 से कहां तक पहुंचूंगा? 123 तक। ठीक है, अगर 123 तक अगर मैं पहुंचा तो अब आपको पता होना चाहिए कि 100 से ऊपर मैं किसी भी संख्या के डिजिट को काउंट करूंगा तो कितना मिलेगा? 3 डिजिट मिलेगा। तो ध्यान दीजिएगा फिर से क्वेश्चन पर कि मैंने 1 से लेकर 99 तक क्या किया? नंबर्स को यूज कर लिया। टोटल नंबर थे 123। तो 123 में से मैं क्या करूंगा? 99 को घटा दूंगा। तो आपको पता है घटाने का तरीका। 123 में से आप 100 को घटाइए तो बचेगा कितना? 23। 23 में एक जोड़ देंगे कितना हो जाएगा? 24। बचा आपके पास कितना? 24। अब देखिए यहां से यहां तक जो नंबर यूज होंगे वो 24 नंबर यूज हुए थे। अब यहाँ 99 नंबर यूज हो चुके हैं। अब 24 नंबर ये है 100 से लेकर 123 के बीच में। प्रत्येक नंबर में कितने डिजिट है? अब 3 डिजिट। तो अब कितना हो जाएगा? 72 डिजिट आपके पास कुल। 72 डिजिट आपके पास कुल हो जाएंगे। कुल कितने हो जाएंगे? 72 डिजिट आपके पास हो जाएंगे। अब देखते हैं हम कि टोटल डिजिट आपसे पूछा गया कि कुल मिलाकर कितने डिजिट होंगे। तो देखिए 1 से लेकर 123 तक डिजिट जो डिजिट होंगे वो कितने होंगे? 189 और 72। ऐड कर दूंगा मैं तो 9 और 2 11। कैरी कितना बचा? 1 और 8 7 कितना हुआ? जाके 15 15 और 1 16। बचा कितना? 1 1 1 2 कितना हुआ जाके? 261। 261 ये आपका आंसर आ गया। चलिए अब नेक्स्ट आगे क्वेश्चन चलता हूं मैं। थोड़ा सा शोर हो रहा है यहाँ पे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप लोगों को पढ़ने से मतलब है, ध्यान दीजिएगा अपनी पढ़ाई पर। देखिए अब मैं स्टार्ट करता हूं। यहां मैं बात करता हूं 193। आपको बताना फाइंड द नंबर ऑफ डिजिट 1 to 193। अब 1 से लेकर 193 तक की संख्याओं में कुल कितने अंक होंगे? 1 से लेकर 193 तक की संख्याओं में कुल कितने अंक होंगे ये आपको बताना है। तो फिर मैं इसे सॉल्व करता हूं। तो आपको पता है कि मैं सबसे पहले क्या करूंगा? 1 से लेकर 99 तक की संख्याओं में पता कर लूंगा कितने डिजिट होते हैं। तो मुझे याद है कि 189 डिजिट होते हैं 1 से लेकर 99 तक की संख्याओं में। अब 99 से मैं ऊपर जाऊंगा तो 100 से स्टार्ट होगी मेरी काउंटिंग। अब मैं काउंट क्या करूंगा? 100 फिर 101 ऐसे डॉट डॉट कहां पहुंचूंगा? 193 तक। अब देखिए कुल नंबर कितने थे 1 से लेकर 193 तक, यानी कि 193 नंबर टोटल थे। अब 193 में से मैंने क्या किया? 99 को यूज कर लिया है। अब 99 को ही अगर घटा दूंगा तो बचेगा कितना? बोलिए। अब मैंने क्या बोला? घटाने के लिए आप इससे 100 मान लिया करेंगे। तो 193 में से 100 घटाऊंगा कितना बचेगा? 93। 93 में एक जोड़ दो कितना बच जाएगा? 94। आपके पास कुल 94 हुए। तो देखिए यहां से यहां तक जो नंबर है वो 94 नंबर थे कुल। और प्रत्येक नंबर में कितना डिजिट है? 1 2 3। तो यहाँ पे 3 से मल्टीपल करता हूं। 3 4 जा 12। बचा कितना? 1। 3 9 जा कितना हो जाता है? बोलिए 27। और 27 में एक जोड़ दूंगा 28। बोलिए डिजिट। टोटल डिजिट कितना हो जाएगा? 282 189। तो कितना हो जाएगा? 9 और 2 1। सॉरी 11 11 की 1। कैरी कितना बचा? 1। 8 8 16 16 और 1 17। बचा कितना? 1 कैरी। अब 2 और 1 3 3 और 1 4। देखिए इस तरह से आपको जोड़ना नहीं, मैंने लेकिन बताया आपको जोड़कर। ये सीधा सा आप जोड़ लेंगे, ठीक है। इस तरह अगर आप कक्षा 8 वाला मैथ लगाते हैं तो आप भूल जाइए। आपका टोटल डिजिट ये हो गया, नोट कर लीजिए।
हो गया नोट। चलिए मैं आगे चलता हूं। अब मैं चलता हूं, फाइंड द नंबर ऑफ डिजिट, फाइंड द नंबर ऑफ डिजिट 999। या छोटा सा एक और करा देता हूं एग्जांपल, 693। मैंने बोला कि फाइंड द नंबर ऑफ डिजिट 1 to 693। एक से लेकर 693 तक की संख्याओं में कुल कितने अंक होंगे आपको ये बताना है। तो देखिए सॉल्व करता हूं मैं। एक से लेकर 693 तक के लिए मैं क्या करूंगा, एक से स्टार्ट करूंगा और 99 तक पहले मैं निकाल लूंगा कुल कितने डिजिट होते हैं। तो आपको पता है कि 189 डिजिट होते हैं, ये तो याद है आपको। अब 99 से अगर मैं ऊपर काउंट करूंगा तो 100 से अब स्टार्ट होगा, और 100 से कहां तक पहुंचूंगा मैं, 693 तक। अब देखिए अब 100 से लेकर 693 तक कुल नंबर कितने हैं, तो ये मुझे पता करना है। अब 693 टोटल नंबर थे, टोटल नंबर कितने थे 693, जिसमें से मैंने 99 पहले ही यूज कर लिए थे, तो 99 को मैं घटा देता हूं। तो अब कितना बच जाएगा बताइए। मैंने क्या कहा, जब 99 को घटाना हो तो एक एक्स्ट्रा आप घटा दीजिए, 100 घटा देंगे तो कितना बचेगा, बोलिए 593। अब 593 में जोड़ दीजिए 594, कितना हुआ, यहां से यहां तक जो नंबर यूज हो रहे हैं वो 594 नंबर यूज हो रहे हैं। अब प्रत्येक नंबर में कितना डिजिट है, 3 डिजिट है। प्रत्येक नंबर में कितना डिजिट है, 3 डिजिट है। अब देखिए 3 4 जा कितना होता है 12, 3 4 जा 12, कैरी कितना बचा 1, 3 9 जा, बोलिए 3 9 में कितना होता है 27, तो 27 में एक और जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 28, कैरी कितना बचा 2। अब 3 5 जा कितना होता है 15, 15 और 2 17, यानी कि इतने डिजिट आपके ये हो जाएंगे। तो टोटल डिजिट आपसे पूछा गया, टोटल कितना हो जाएगा 1782 प्लस 189, कितना हो जाएगा 9 2 11 की 1 हासिल 1 8 9 16 1 17 की 7 हासिल 1 और 7 1 8 1 9 1, 1971 डिजिट आपके टोटल हो जाएंगे। आपने किया। देखिए क्वेश्चन को करने के लिए हमारे पास एक कॉन्सेप्ट होना चाहिए। देखिए ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम के आए हुए हैं, सारे क्वेश्चन आप ये दिमाग से निकाल लें कि एग्जाम में नहीं आए हैं। आपके सारे क्वेश्चन एग्जाम के आए हुए हैं। चलिए आगे चलते हैं हम। अब देखिए फाइंड द नंबर ऑफ डिजिट 999, 999 तक निकालता हूं मैं क्या करता हूं, एक से लेके 999 तक की संख्याओं में कुल कितने अंक होंगे ये आपसे पूछा जा रहा। तो वही फिर से एक से लेकर 99 तक मैं निकाल लेता हूं, कितना हो जाएगा बोलिए आप, 189 डिजिट होते हैं। अब 99 से ऊपर काउंट होंगे तो 100 से स्टार्ट होगा। अब 100 से मैं कहां तक पहुंचूंगा 999 तक, ये तो पहुंचूंगा। अब देखिए आप ध्यान दीजिएगा, यहां से लेकर यहां तक कितनी संख्याएं होंगी ये भी तो आपको पता करना है। तो टोटल संख्या मेरे पास 999 थी, जिसमें से मैं यूज कितनी कर लिया 99, तो 99 इससे घटा दूंगा बचेगा कितना 900। यहां से यहां तक की संख्या कितनी बच रही है 900 नंबर बचे हैं। अब 900 नंबर हो गए और प्रत्येक नंबर में कितना डिजिट है 3, तो इंटू 3 कितना हो जाएगा 2700 डिजिट ये आ जाएंगे आपके पास। टोटल एक से लेकर 999 तक में टोटल डिजिट कितना हो जाएगा, तो देखिए 2700 प्लस 189 तो कितना हो जाएगा 2889 आंसर। अब ये मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट ये भी है, आप लोग नोट कर लीजिएगा, नोट कर लीजिए। चलिए आगे चलता हूं मैं। अब मैं यहां से आगे चलता हूं। देखिए क्या करता हूं मैं ले लेता हूं 1331। मैंने बोला फाइंड द नंबर ऑफ डिजिट
1 to 1331. Find the number of digit 1 to 1331. 1 से लेकर 1331 तक की संख्याओं में कुल कितने अंक होंगे, आपसे ये पूछा जा रहा है। तो आप देखिए, अभी अभी आपने एक चीज निकाली है, वो आपको पता होगा कि 1 से लेकर 999 तक में कुल कितने डिजिट होते हैं, 2889 आपने निकाल रखा है कि इतने डिजिट होते हैं। अब देखिए, टोटल 1331 नंबर है, जिसमें से मैंने 999 नंबर यूज कर रखे हैं। तो अब नंबर कितना बच जाएगा मेरे पास, बोलिए। अब जो नंबर बचेगा वो 11 में से 9 गया 2, यहां बचा 12, 12 में से 9 गया, यहां बचा 12, 12 में से 9 गया 3, ठीक है, यहां बचा 12, 12 में से 9 गया 3, यानी कि 332 ही हो गया आपके पास। क्या हो गया, 332। लेकिन ये 332 नंबर कौन से हैं आपको पता है? अब जो 1000 से काउंट स्टार्ट करेंगे हम काउंट करना, 999 1 से लेकर 999 तक तो मैं काउंट कर चुका हूं, जिसमें डिजिट मेरे मिले थे कितना, 2889। अब मैं 1000 से काउंट स्टार्ट करूंगा और कितना, 1331 तक जाऊंगा। अब ये टोटल मेरे यहां से यहां तक डिजिट जो मिले हैं, सॉरी नंबर, अब जो यहां से यहां तक नंबर मिले मुझे, वो कितने मिल गए हैं, 332। अब 332 नंबर है, लेकिन प्रत्येक डिजिट में कितने अंक हैं, सॉरी प्रत्येक नंबर में कितने डिजिट हैं, तो 4 डिजिट हैं। अब प्रत्येक नंबर में क्या होंगे, 4 डिजिट होंगे, तो 4 से मल्टीपल कर दूंगा, तो 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 3 जा 12 और 30, यानी कि 1328 आपके डिजिट ये हो जाएंगे। टोटल 1 से लेकर आपसे पूछा गया था 1331 तक में कितने डिजिट होंगे, तो आपको मैं बता दूं 1328 ये है और 2889 वो है। तो टोटल जोड़ दीजिए, 9 और 8, 9 8 17 की 7 यहां से ले, 8 2 10 11 और 1 बचा। अब 8 3 कितना होता है, 11 11 और 1 12 की 2 यहां से ले और 2 1 3 1 4, आपके पास इतने डिजिट निकल के आ गए। तो इतना आंसर आपका आएगा, नोट कर लीजिएगा। चलिए और आगे चलता हूं। मैं यहां बात कर देता हूं अब 8632। फाइंड द नंबर ऑफ डिजिट 1 to 8362। अब बताइए आप, 1 से लेकर 8632 में कुल कितने अंक होंगे, 1 से लेकर 8632 में कुल कितने अंक होंगे, आपको ये बताना है। तो देखिए, जब आपको ये बताना है तो मैंने क्या बोला, अभी अभी मैंने निकलवाया था आपको कि 1 से लेकर 999 तक में कुल कितने डिजिट होते हैं, आपको पता है 2889 डिजिट होते हैं। अब मैं इससे ऊपर काउंट स्टार्ट करूंगा, तो 1000 से स्टार्ट होगा, कहां तक जाऊंगा मैं, 8632 तक। लेकिन आपने देखा यहां से यहां तक तो डिजिट कितने थे, 999 थे, जिसमें सॉरी यहां से यहां तक नंबर कितने थे, 999 थे, और कुल डिजिट कितना निकला, 2889। लेकिन यहां से यहां तक नंबर कितने हैं, यहां से यहां तक नंबर कितने हैं, ये चीज आपको बतानी है। तो आपने देखा कि कुल नंबर कितने थे, 8632, 8632, जिसमें से मैंने 999 नंबर यूज कर लिए। अब 999 को क्या करता हूं मैं, माइनस कर देता हूं। तो मैंने क्या बोला, इसमें से आप 1000 घटा दीजिए पहले। तो क्या करेंगे हम, जैसे 8632 में से 1000 घटाऊंगा मैं, तो क्या बचेगा मेरे पास, 7632, जिसमें क्या करूंगा, एक मैं जोड़ दूंगा। तो कितना हो जाएगा आप बताइए, 7632
33 आंसर आपके पास आ जाएगा। अब यहां से यहां तक जो डिजिट यहां से यहां तक जो नंबर यूज हुए हैं वो कितना है 7633, यानी कि 7633 में प्रत्येक डिजिट में कितना था, देखिए प्रत्येक नंबर में कितना है, प्रत्येक नंबर में क्या था 4 डिजिट था, तो 4 से मैं मल्टीपल कर दूंगा तो कितना हो जाएगा 4 3 जा 12 1 बचा, 4 3 जा 12 और 1 13 1 बचा, 4 6 जा 24 और 1 5 कैरी कितना बचा 2 और 4 7 जा 28 और 2 30। आपके पास इतने डिजिट निकल कर आ गए हैं। अब देखिए टोटल डिजिट कितने हो जाएंगे, दोनों को जोड़ दीजिए, 9 2 11 1 और 8 3 11 12 की 2 हासिल 1 और 8 5 13 1 14 की 4 हासिल 1 और 2 1 3 3, इतना हो जाएगा 33,421 डिजिट आपके पास हो जाएंगे। नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं इसी में लेता हूं और नेक्स्ट क्वेश्चन और देखिए आप। अब देखिए मैं यहां पर ले लेता हूं फाइंड द नंबर ऑफ डिजिट 9,999। फाइंड द नंबर ऑफ डिजिट 1 to 9,999। अब देखिए आपको ये बताना है कि 1 से लेकर 9,999 तक की संख्याओं में कुल कितने अंक होते हैं, ये आपको बताना है। तो चलिए मैं आगे चलता हूं, बताता हूं आपको। आपको पता है कि 1 से लेकर 999 तक में कुल कितने डिजिट होते हैं, 2889 आपने बोल दिया कि कितने होते हैं 2889। अब मैं काउंट कहां से स्टार्ट करूंगा, 999 से ऊपर वाली संख्याओं को, तो 1000, लेकिन इसमें 4 डिजिट हो जाते हैं, इसमें क्या हो जाते हैं 4 डिजिट हो जाते हैं, 4 डिजिट होने लगते हैं, और यहाँ पे कितना था 3 डिजिट, इसलिए मैंने 1000 से काउंट को अलग करना स्टार्ट किया। अब क्या करूंगा 9,999 तक जाऊंगा। 1 से लेकर 999 तक नंबर कितने थे, 999 नंबर थे, जिसमें डिजिट कितने थे 2889। अब 1000 से 9,999 तक नंबर कितने होंगे ये आपको पता करना है। तो कुल नंबर कितने थे 9,999, जिसमें से आपने 999 यूज कर रखे हैं, तो इन्हें मैं घटा दूंगा, कितना बचेगा 9,000। अब यहां से यहां तक जो नंबर होंगे वो 9,000 होंगे। अब 9,000 टोटल नंबर है, लेकिन एक नंबर में डिजिट कितने हैं, बोलिए 4 डिजिट हैं, तो इससे क्या करूंगा मैं 4 से मल्टीपल कर दूंगा इसमें, तो कितना हो जाएगा 9 को 36, 36,000 डिजिट आपके ये निकल के आ जाएंगे। टोटल 1 to 9,999, इसमें कितने डिजिट हो जाएंगे 36,000 प्लस 2889, तो कुल हो जाएगा 38,889, ये आपके डिजिट हो जाएंगे। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट कर लें। नोट कर लीजिए। अब आशा करता हूं कि आप सारे एग्जाम के क्वेश्चन कर सकते हैं। जो भी डिजिट के क्वेश्चन है मैं आपको पीडीएफ दे दूंगा, मेरा नंबर आपको ले, देखिए मैं आपको अपना नंबर दे देता हूं, आपका कोई भी डाउट क्वेश्चन होता है आप डिस्कस कर सकते हैं, मुझे भेज सकते हैं मेरे नंबर पर। देखिए मैं सिर्फ आपके साथ जुड़ा हूं और एक ईमानदारी के साथ जुड़ना चाहता हूं मैं आपके साथ में। तो मेरा नंबर जो है 9112578461, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, तो आप लोग नोट कर लीजिएगा। रख कर दूं। अब क्वेश्चन कैसे कैसे पूछता है, अब देखिए और आता हूं आगे। अब जो क्वेश्चन आपके होंगे वो किस तरह से पूछेगा, देखिए कहेगा फाइंड द लास्ट 3 डिजिट इन, फाइंड द लास्ट 3 डिजिट
इन। अब देखिए मैं क्वेश्चन कुछ देता हूं, फाइंड द लास्ट 3 डिजिट इन 1 डॉट डॉट डॉट, देखिए 1 डॉट 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 123। अब आपको बताना है कि एक से लेकर कुल कितने हैं, 123 डिजिट हैं। अब डिजिट आपको दे दिया गया, क्या किया गया, डिजिट आपको दे दिया गया, लेकिन इसमें नंबर पूछा जा रहा है कि कुल कितने नंबर ऐसे होंगे जिनमें 123 डिजिट होंगे। कुल नंबर कितने थे जिसमें 123 डिजिट का प्रयोग हुआ है। तो अब आपसे क्वेश्चन को घुमा दे रहा है, फाइंड द लास्ट 3 डिजिट इन 1 to 123, 1 to 123। अब देखिए आपसे डिजिट दे दिया गया और संख्याएं पूछ रहा है, तो आपको पता होना चाहिए इसके लिए कि 1 से लेकर 9 तक कितने डिजिट थे भाई, 9 डिजिट थे। 1 से लेकर 99 तक में कुल डिजिट कितने थे बताइए आप लोग, 189 डिजिट थे। 1 से लेकर 999 तक कितने डिजिट थे बोलिए, 2889 डिजिट थे। अब देखिए 1 से लेकर आपको 9999 तक कितने डिजिट यूज करने थे, तो आपका आंसर जो निकला था वो कितना निकला था, 38,889 डिजिट। तो ये 4 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अब देखिए इन पॉइंट से ही आपके डिजिट से भी नंबर निकलेगा। तो देखिए 123 डिजिट क्या होंगे, 189 डिजिट से छोटे हैं। और आपको पता है कि जब कोई इससे डिजिट कोई छोटा होगा तो क्या होगा, वो 99 से संख्याएं भी छोटी होंगी, संख्याएं क्या होंगी 99 से कम होंगी। अगर कोई इस नंबर से, देखिए ये क्या है, एक नंबर है, 189 क्या है, एक नंबर है। अगर कोई इस नंबर से आपके क्वेश्चन में दिया गया, अगर कोई इस नंबर से आपके क्वेश्चन में दिया गया नंबर 123 कम है, तो ऑब्वियसली सी बात है कि 99 संख्याओं से इसमें यूज हुई संख्याएं भी क्या होंगी, कम होंगी। अब देखिए क्या करता हूं मैं, देखिए ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए मैं क्या करूंगा, समझिए 1 से लेकर 9 तक मुझे पता कितने होते हैं, 9 डिजिट होते हैं। अब आपने देखा कि 9 डिजिट तो मेरे यूज हो चुके हैं, तो कुल 123 डिजिट थे। कुल 123 डिजिट में से मैं 9 डिजिट कम कर दूंगा तो कितना बच जाएगा बोलिए, बोलिए आप, कितना हो जाएगा, 114 डिजिट। कितना बच जाएगा, 114 डिजिट। अब देखिए अब काउंटिंग 1 से लेकर 9 तक हमने काउंट किए थे नंबर जिसमें 9 डिजिट मेरे थे। 1 से लेकर 9 तक नंबर में 9 डिजिट थे, तो कुल नंबर कितने हैं ये निकालना है। तो अब 9 नंबर तक तो मैंने यूज कर लिया। अब नंबर हमारा 10 से स्टार्ट होगा, 10 11 ऐसे डॉट 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 कहीं भी जा सकता, मुझे नहीं पता। अब ये नंबर मुझे पता ही करना कि कहां तक नंबर हो सकते हैं। तो देखिए अब 10 से ऊपर जो भी नंबर होंगे और 99 से नीचे जो नंबर होंगे उनमें क्या होता है। और देखिए अब आपको ये चीज समझनी है कि 10 से ऊपर और 99 तक 10 से स्टार्ट हो सकता है, देखिए 10 भी आ जाएगा उसमें, 10 10 या 10 से ऊपर 9 या 99 से छोटे जितने भी नंबर होंगे उसमें क्या होगा, 2 डिजिट होगा। तो यहां से देखिए नंबर मुझे पता नहीं कितने हैं, तो मैंने एन नंबर ले लिया। इसमें प्रत्येक नंबर में क्या था, 2 डिजिट था, लेकिन यहां से यहां तक डिजिट कुल कितने थे, कितने थे, 114 टोटल। तो 114 यहां रख देंगे, तो नंबर वगैरह यहाँ नंबर बराबर यहां से निकाल लूंगा, 2 से डिवाइड कर लूंगा, तो 2 5 जा 10 और 2 7 जा 14। ये आपका नंबर आपके पास आ गया।
तो यहाँ पे कुल 57 नंबर आपके आए हैं। आपके कितने आए? 57 नंबर। तो टोटल नंबर कितने हो जाएंगे? टोटल नंबर आपके 57 ये है और 9 ये है, तो कुल कितना आ जाएगा? 9 7 16, बचा कितना? 1, और ये 6, ये 6 हो जाएगा। ठीक है, 5 1 6, तो 66 हो गए। कुल कितने हो गए? 66 नंबर। अब देखिए 66 नंबर इतना नोट कर लें। अब देखिए क्या करूंगा मैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे करके ये गिनती लिखी हुई है और कहां तक गई है? 66 तक। तो इससे पहले क्या रहा होगा? 65। अब लास्ट के 3 डिजिट पूछ रहा है तो क्या हो जाएगा? 566 आपके लास्ट के 3 डिजिट हो जाएंगे आंसर। ये पूछा जा रहा है लास्ट के 3 डिजिट, तो लास्ट 3 डिजिट कौन से हो जाएंगे आपके? 566, ये आंसर हो जाएगा। तो आज के लिए बस वीडियो को इतना ही रखता हूं। नेक्स्ट डे आपकी वीडियो इसी के आगे कंटिन्यू हो जाएगी। देखिए सॉरी कहना चाहूंगा, देखिए आज मैं सॉरी कहना चाहूंगा आपके लिए, क्योंकि अभी क्लास बीच में डिस्टर्ब हो गई थी थोड़ा। मीन्स ऐसा होता है ना, शोर हो जाता है, और पब्लिक प्लेस में आप जानते हैं कि थोड़ा बहुत शोर लगा ही रहता है। तो आपको पढ़ने से मतलब है, ना कि शोर से। और जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग मेरी भी है वो मेरी दूर हो जाएंगी, क्योंकि मेरा अभी नया एक्सपीरियंस है यूट्यूब पर। इससे पहले मैं यूट्यूब पे कभी नहीं पढ़ाया हूँ, लेकिन ऑफलाइन आपकी क्लास में पढ़ाया हूँ इलाहाबाद में। तो देखिए अब आपने देख लिया ये, ठीक है। तो आशा करता हूं आपको नंबर सिस्टम समझ में आया होगा। और जो भी ना समझ में आए तो मेरे आदर्श गुरु मैथ मंत्रा चैनल पर आप कमेंट कर सकते हैं, या मेरे पर्सनल नंबर व्हाट्सएप नंबर पे कमेंट कर सकते हैं। और मैं बहुत अच्छा करना चाहता हूं, तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए कि सर यहाँ पे और इम्प्रूव हो सकता है। मैं इम्प्रूव करूंगा, डेफिनेटली करूंगा। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट माय डियर स्टूडेंट्स। ओके बाय, टेक केयर।